हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल राज़दार दुनिया टीवी। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और मिस्ट्रीज़ चीज़ों के बारे में मालूमात फ़राहम करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द ग्रेट एंशिएंट पिरामिड्स के बारे में और जानेंगे इसमें छुपे हुए राज़दार चीज़ों के मुतालिक। वीडियो को पूरा लाज़मी देखिएगा। दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड्स जो कि इजिप्ट के शहर कायरो के नज़दीक अपनी बनावट और पुरस्कार राज़ों से भरपूर और अपनी और इंटरेस्टिंग बातों से लोगों को मुनफरद करता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि मिस्र की पहचान एराम मिस्र को आखिर क्यों बनाए गए और इसका असली मकसद क्या था? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, कई सालों की रिसर्च के बाद पता चला कि ये पुरस्कार पिरामिड्स उस वक्त के बादशाह जिनको फिरौन कहा जाता था उनके मकबरे के तौर पर बनाए गए। सबसे पहला पिरामिड 2700 बीसी में बनाया गया। इसको तरह तरह के नायाब पत्थरों और पेंटिंग्स और सोने की बनी हुई चीज़ों को अंदर ताबूत के साथ रखा गया, क्योंकि उस वक्त के बादशाह जितने ज़्यादा अमीर होते थे उसको उसी तरह की चीज़ों से ताबूत के साथ मकबरे में रखा जाता था। इससे यह साबित होता कि बादशाह कितना ज़्यादा अमीर होता और कामयाब होता। दोस्तों, सबसे बड़ा पिरामिड्स मिस्र के चौथे शाही खानदान खुफू नामी फिरौन के मकबरे के तौर पर बनाया गया और इसको बनाने में तकरीबन 20 साल का वक्त लगा। पिरामिड ऑफ खुफू, जिसे गीज़ा का अजीम हरम भी कहा जाता है, गीज़ा में 3 पिरामिड्स में सबसे कदीम और सबसे बड़ा है। दोस्तों, इस पिरामिड्स के बनने के पीछे एक दिलचस्प कहानी जुड़ी है, जो कि खुफू की एक मलका, जो कि खुफू को बहुत ही प्यारी थी। मलका जो भी कहती, चाहे वो नामुमकिन होता, सब उसकी ख्वाहिश को पूरा करने में लग जाती। दोस्तों, एक दिन फिरौन अपनी मलका के पास आया तो मलका उदास हालत में बैठी थी। ये खुफू फिरौन देखकर तड़प उठा और पूछने लगा कि आखिर इस उदासी का सबब क्या है। तो मलका ने कहा, ए वक्त के अजीम बादशाह, इतनी बड़ी सल्तनत और इतना चाहो जलाल आखिर किस वास्ते? मुझे डर है कि तुम्हारी आंख बंद करने के बाद लोग तेरा नाम भी भूल जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ तुम ऐसा काम करो जिससे लोग दुनिया के आखिरी दिन तक तुम्हारा नाम ना भूलें और उस काम को देखकर हैरान और परेशान हो जाएं। तब बादशाह ने मलका से पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा काम हो सकता है जो रहती दुनिया तक लोग याद रख पाएं। मलका ने कहा, मैं सोचूं। कुछ दिन बाद मलका उसके पास आई और कहने लगी, ए बादशाह, तू अपने लिए ऐसा मकबरा बनवा जो ना कि अपनी तामीर के लिहाज से सिर्फ अपनी मिसाल कायम करे, बल्कि वो इतना अजीम हो जो सदियां गुजर जाने के बाद लोगों को उसे देखकर इनकी दिलों में तुम्हारी अजमत और चाहो जलाल कायम रहे और इस बात पर सोचने को मजबूर हो जिसका मकबरा ऐसा है तो वो बादशाह कैसा होगा। दोस्तों, ये बात बादशाह के दिल को जाकर लगी और बादशाह ने मकबरे की तामीर के लिए जगह देखना शुरू की। तब कायरा के नज़दीक गीज़ा की ज़मीन ठीक लगी, क्योंकि बादशाह को वो ज़मीन दरकार थी जो इस मकबरे का वजन भी बर्दाश्त कर पाए। दोस्तों, कहा जाता है ये अजीम हरम 480 फीट ऊंचा था और लगातार दिन रात की मेहनत के बावजूद इसमें तकरीबन 20 साल लग गए। दोस्तों, इस बुलंद इमारत को 45 सदियों तक पहला इंसानी हाथ से बनाए जाने वाला एजाज हासिल था। दोस्तों, आज तक कई पिरामिड्स मिल चुके हैं, उनमें से ये सबसे बड़ा और मशहूर पिरामिड्स था। दोस्तों, तो ये था द ग्रेट एंशिएंट पिरामिड्स बनने के पीछे पुरस्कार राज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो क्या हम इससे मुतालिक और डिटेल वीडियो आपकी खिदमत में पेश करें? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।